वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोऽमं गदिं पते ओचामि समयबाहुल वीणमोऽसुरकेवली भणितम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासरे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। कण कण के लिए मोहताज, अत्यंत लाचार, दीर्घ काल से कोई दरिद्रता को भोगता रहा है, ऐसा कोई जीव, और ऐसे जीव को, बेबस जीव को अवलोकन मात्र, आंखें खोलने मात्र से ही सामने चिंतामणि रत्न दिखाई दे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंधे के हाथ में बटेर आ गई हो अनायास, और चिंतामणि रत्न का अवलोकन होने पर भी उसे चिंतामणि रत्न को ग्रहण करने का छोड़िए, उसको देखने का भी, अवलोकन करने का भी भाव नहीं होता, ऐसे अभागे जीव के अभाग्य की महिमा किसी से भी नहीं देखी जाएगी। उदाहरण, निष्कर्ष, और उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यह बात जितनी कही गई है, वह जितनी सत्य है, उतनी ही और एक बात समझना जरूरी है। वह कौन सी? वह यह कि किसी को अवलोकन मात्र उस रत्न की प्राप्ति होने पर वो अवलोकन तो करे, और अवलोकन के उपरांत प्राप्ति मात्र भी करे, लेकिन इतने मात्र से भी उसके जीवन में भाग्योदय नहीं होता। भाग्य के दरवाजे इतने मात्र से भी नहीं खुलते। वह बात जो हमने पढ़ी है, वो आधी ही बात पढ़ी है, वो बहुत महत्वपूर्ण और सत्य है। क्या अवलोकन ही नहीं करेगा तो उसके अभाग्य की महिमा कैसे कही जाएगी? लेकिन वो अवलोकन करके उसकी प्राप्ति भी कर ले, और रत्न का प्रयोग या तो देखते रहने के लिए करे, दिन में 10-5 दफे खोल खोल के, अथवा दिखाने के लिए करे, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और तब भी उसके जीवन में भाग्य का तो उदय नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि उस रत्न के एवज में वो अन्न लेके आए, और अन्न लेकर उसको खाए, और यही एक उपाय है उसकी भूखमरी के अभाव का और मरने के नाश का, यही उपाय है। अन्यथा तो वो चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने पर भी वह तो मरेगा। निष्कर्ष, पल पल के सुख के लिए कोई मोहताज, पामर जीव, अनादिकाल का कोई भी आम जीव ले लीजिए, ऐसे जीव को सहजता का योग मिल गया, उपदेश और उपदेशदाता का योग मिल गया, स्वाधीन उपदेशदाता का योग मिल गया, और वो उसमें बिल्कुल ही रस नहीं ले उसको खबर ही नहीं है अपन किस कुल में जन्मे हैं और हमें क्या करना चाहिए, कितनी दुर्लभता है। अभी अभी पढ़ रहा था, वर्णी जी ने, गणेश प्रसाद जी वर्णी ने बनारस में जाने के बाद एक जन ने उनको 1 साल में अष्टसहस्त्री पढ़ा दी पूरी। अष्टसहस्त्री पढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया, वर्णी जी ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली, हीरे की अंगूठी,
और वो उनके चरणों में रख दी। उन्होंने कहा, अरे ये क्या करते हो, मैं ये कुछ नहीं लूँगा। उन्होंने बहुत आग्रह करके कहा, आप इसको रखिए और ये तो बहुत बड़ी है। फिर उन्होंने ये कहा, गुरुजी मेरे पास तो आज इतनी ही संपत्ति है, यदि मेरे पास आज पूरा राज्य होता तो आज मैं पूरा राज्य आपके चरणों में बहाल कर देता। स्वाधीन गुरुओं का योग मिलने पर। और श्रीमद जी के क्या बोल थे, समय सार उनको मिलते ही उन्होंने रत्नों से भरी थाली लाई, अभी जिसके जो बस की हो। लेकिन टोडरमल जी एक वार्निंग कर रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि ऐसा सब कुछ होने पर भी सभी अर्थों को समझाने वाले विद्वान को, जो एक कल्पवृक्ष समान है, ऐसी प्राप्ति होने पर भी एट योर डोर स्टेप्स ना, अड़ोस पड़ोस में ही इतना ऐसा विद्वान होने पर भी, ऐसा सब शास्त्र तुम्हारे घर होने पर भी तुमको उसको खोल के भी देखने का भाव नहीं आता। कहो तो दीमक के पेट में चला जाए वो तो तुम्हारे अभाग्य की महिमा नहीं कही जाती। एक आगे की बात, जैसे उदाहरण को थोड़ा आगे बढ़ाया था, यह बात जितनी महत्वपूर्ण और सत्य है कि सहजता से सब कुछ मिलने के बाद भी जिनको पढ़ने का भाव नहीं होता, दो प्रकार के जीव निरंतर विचार करने में आते हैं। एक वे जिनको खूब अनुकूलता और खूब समय है लेकिन जिनकी बुद्धि नहीं उभरती है इसमें, और एक वे जिनकी प्रतिकूलता का तो कोई पार नहीं। ओह, वर्णी जी के, अभी जिनेंद्र वर्णी जी के 5-5 मिनट में इतना कफ निकलता था उनका। जब उन्होंने कोश लिखने चालू किए तो दिन में किलो में निकलता था कफ, किलो में 5 में इतने उनका फेफड़ा ही खराब हो गया था ना उनका पूरा। और बावजूद इसके 20 जन का काम एक जन ने किया। एक वे लोग हैं जिनको प्रचुर अनुकूलताएं है, समय है, स्वास्थ्य है, और जो इसमें रस नहीं लेते हैं, प्राप्त अनुकूलताओं को झोंकते हैं भोग में। और एक वे लोग हैं जो पल पल के लिए तरसते हैं, कुछ मिल जाए हमको, 2 समय मिलेंगे तो हम ये पढ़ लेंगे, थोड़ा कुछ स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो हम ये पढ़ लेंगे। कितने नसीबवान है वे लोग जिनके पास सब कुछ है। जितनी बात ये महत्वपूर्ण और सत्य है कि वो अभागा है जिनको सब कुछ मिलने पर भी उसमें अवगाहन नहीं करता, उतनी ही सत्य और महत्वपूर्ण बात यह भी पक्ष समझना चाहिए कि जिनको स्वाधीन उपदेश और उपदेशदाता का योग मिलने पर भी, पढ़ने पर उपदेश भी सुनते हैं, उपदेशदाता का भी खूब महिमा मंडन करते हैं, समझते हैं, उनको भी समझना चाहिए। जैसे ही हीरे का प्रयोग देखने दिखाने के लिए करने वाले का पेट नहीं भरता, उतने मात्र से भूख शमन नहीं होती, भूख मरी से वो बच नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार ऐसा सब कुछ रात दिन पढ़ता होने पर भी, रात दिन पढ़ाता होने पर भी, देखता भी है दिखाता भी होने पर भी, जब तक वह आत्मानुभव नहीं कर लेता, जो कि जिनवानी का पूरा सार है, तब तक उसको उसके फल की प्राप्ति नहीं होती। और खरेखर ऐसे रात दिन पढ़ने और पढ़ाने वाले जीव जो अनुभव से रीते हैं, उनके भी अभाग्य की महिमा, असाधारण अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। आप समझ रहे होंगे, ये 15वीं गाथा का पूरा इसेंस मैंने यहाँ देने का प्रयास किया। जो 15वीं गाथा ये कहती है, समग्र जिन शासन का सार एक आत्मा को देखना है। आत्मानुभव और जिन शासन ये एक अर्थवाची है। जो पश्यति अप्पानम, जो आत्मा को देख लेता है वो समग्र जिन शासन को देख लेता है। ऐसी गाथा एक चली। टीका में बहुत ही सुंदर रुख आया। टीका का भी थोड़ा सा भाव हम विचार लेते हैं। टीका वैसे हमने पढ़ ली है, भले ही शीघ्रता में, थोड़ा सा समझे क्या कहना चाहते हैं। कमाल देखिए टीकाकार का। गाथाकार को तो इतना ही कहना था, जो आत्मा को देखता है समग्र जैन शासन को देख लेता है। ऐसा कहने का तात्पर्य इतना ही था कि समग्र जैन शासन, एक एक पन्ना, एक एक शब्द वो हमारे आत्मानुभव के लिए लिखा गया है। और हम आत्मानुभव करते हैं तो यह सब सफल हो गई। ये सब श्रम जितना भी लिखा गया है, जितना भी बोला गया है, ये सब सफलता है। टीकाकार ने एक नए अंदाज में प्रकरण को मोड़ा है। वे एक ज्ञान आकार और ज्ञेय आकार की बात करते हैं। मैं थोड़ी सिंपल भाषा में आपको बताऊं। टीकाकार ये कुछ इस लहजे में बात करते हैं,
कुछ एक गे के प्रति आकर्षण होना, कुछ एक गे के प्रति विकर्षण होना, ये अच्छा है। इनको गले लगाओ। इनको पास करने के लिए जो चाहे कीमत चुकानी पड़े हम पास करेंगे इनको। और ये इनको दूर करने के लिए जो चाहे कीमत चुकानी पड़े जान देकर भी, टोडरमल जी की भाषा में, कशाओं का स्वरूप दूर हटाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगाकर वो कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं उसको। हम देखते हैं एसेसिनेशन जितने हुए, राजीव गांधी को मारने के लिए स्वयं मरने की तैयारी पर दूर करना चाहा। कहते हैं कि कुछ एक गेयों में राग होना, कुछ एक गे में द्वेष होना, कहते हैं ये दोनों गे लुब्धता है। आज तक गे लुब्धता का तो ऐसा अर्थ नहीं सुना था हमने, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं गेयों को समेटने का जो भाव है वो गे लुब्धता जैसे तुम्हें ख्याल में आती है वैसे ये गे मेरे सामने न झलके, ऐसा जो तुम्हारा भाव है वह भी गे लुब्धता इसलिए है क्योंकि दोनों के करने में, निकट करने में अथवा दूर करने के प्रयास में आत्मा के साथ तो वही खिलवाड़ होता है, आत्मा का तो तिरस्कार हो जाता है। और गे को नजदीक करने के नाम पर, दूर करने के नाम पर यू आर डीलिंग विथ गे पदार्थ। तो कहते हैं तुम पर सन्मुख हो, विमुख हो, और ज्ञान से विमुख पर्याय ये गे में ही बची है और कहा रही है। मन के स्तर पर भी कुछ विचार कर रहा होगा तब भी गे लुब्धता हो गई, और इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होगा तब भी गे लुब्धता हो गई। सुंदर और शानदार बात कल यहाँ से बात कही गई थी, जिसको 96वीं गाथा की टीका को उद्धृत किया गया था। वैसे वो 96वीं गाथा की टीका थी जो मैं कल ये बोल रहा था कि इंद्रियों की प्रवृत्ति ने केवल अवबोध को ढक दिया। मेरे केवल ज्ञान को किसने ढका? इंद्रियों ने। और ध्यान रखना, भ्रम भी नहीं पालना, बार बार चेतावनी दी जा रही है इस गाथा में। जो लोग, जो जीव आत्मानुभव का बिल्कुल प्रयास नहीं करते, पढ़ने पढ़ाने में पारंगत होने पर भी, कहते वे जीव और कुछ नहीं करते हैं। वे केवल अपनी कर्णेंद्रिय का, अपनी चक्षुनेंद्रिय का एक पोषण भर करते हैं। सुनने को बड़ी खराब लगती है, लेकिन आध्यात्म की परिसीमा में वे सब बाल व्रत है, वे सब बाल तप है, उससे तो कुछ भी सिद्धि नहीं होगी। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता था करंट का, आपको याद आ रहा होगा ना। करंट के कि एक वायर है और वायर इतनी दूर रखे दो एंड्स को, तो बल्ब कब जलेगा? फिर इतनी पास करे तो क्या होगा, इतनी दूर रखे तो क्या होगा? कह रहे भैया इतनी दूरी में जो बात है वो भी इतनी भी दूरी में वही बात है, और डिफेक्ट तो बराबर माना जाएगा। अनुव्रत महाव्रत करने वाला जीव इतना नजदीक आकर देवशास्त्र गुरु की चरण शरण को छोड़ने की बात नहीं करता, कल्पना नहीं करता, इतना नजदीक आकर भी उसका हाल तो उसी के समान है। अध्यात्म तो बहुत कच्चा पारा है, इसको पचाने वाला चाहिए। पहले तो पचना मुश्किल, और फिर सब पच जाए, बोले बुलवाए, क्लास खोले, अखाड़ा खोले, लेकिन ऐसा होने पर भी कह रहे हैं मात्र कर्णेंद्रिय का ही पोषण हो रहा है। 1 घंटा अच्छे से तुम व्यायाम करके आते हो, थोड़ी सी अच्छा जो लगता है तुम्हें, यह सब इंद्रिय सुख है, क्योंकि जब तक अतीन्द्रिय का आनंद नहीं है वह सब इंद्रिय सुख के ही दायरे में चला जाएगा। ये टीका में एक महत्वपूर्ण बात आ रही थी। एक ज्ञान के पढ़ते पर वर्तने वाले गे, मैं और खोल रहा हूँ भाई साहब, मैं कि वे ये कह रहे हैं जो लोग ये गे अच्छा, ये गे बुरा ऐसा करते हैं, वे कहते हैं वे ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। अभी तक मैं ये कहता रहा। अब दूसरी में ये बात कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से देखो तो इसमें और एक रिस्क ये होता है, ज्ञान के 1000 टुकड़े कर बैठते हैं वे लोग। वो गे आकर देख कर ऐसा ज्ञान, ऐसा मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं पुरुष, ये मैं ऐसा, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, ऐसा राग द्वेष करके पर्याय रूप स्वयं को अनुभव करके जो गे झलक रहे थे उन रूप स्वयं को अनुभव करके प्राप्त गेयों में तन्मय होकर, मैंने क्या कहा अभी,
पर्याय नहीं कह रहा हूं मैं अभी, प्राप्त ज्ञेय। अब क्योंकि पर्याय संबंधी वो ज्ञेय ही तो झलका था और उसमें तन्मय हो गया। तो कहते हैं ऐसा सब करता हुआ इनके विशिष्ट शब्द थे, ज्ञान का तिरोभाव करता है, ज्ञेय का आविर्भाव करता है, और ऐसे में उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता, और वह जिन शासन को पढ़ के भी एकदम अनपढ़ आदमी है हमारी दृष्टि में। ऐसी कल बात यहाँ से कही जा रही थी, एक लवण का उदाहरण देकर बात कही जा रही थी। तो समझना चाहिए, कुछ भी इष्ट नहीं, कुछ भी अनिष्ट नहीं। ऐसा जो मानता है वो फिर टुकड़े नहीं करता आत्मा के। इष्ट अनिष्ट माना तो ज्ञेय में चला गया, और ज्ञेय में चला गया, ज्ञेय जिसने देखा उसने स्वयं को अनेक आकार अनुभवा, वो स्वयं को एक आकार कैसे अनुभव कर सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता रहा था, मैं कह रहा हूँ कि मेरा उदय मेरे साथ, मेरी योग्यता मेरे साथ, मेरा भवितव्यता मेरे साथ, मेरा भाग्य, मेरा पुरुषार्थ सब मेरे से जुड़ा है, और आपका भाग्य, आपकी नियति, आपकी योग्यता, आपका पुरुषार्थ, यह सब आपके साथ जुड़ा है। आपको कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता समझ में आने पर, इसका अच्छा हो इसका बुरा हो, यह भाव भी अच्छा नहीं है। अध्यात्म तो ये कहता है इन मुनियों का आया हुआ उपसर्ग मिट जाए, ये भाव भी अपने स्वभाव का घात के बिना संबंध। मानो न मानो, अध्यात्म तो बहुत कच्चा पारा। ऐसा लगता है हमारे आदमी, हम कुछ भी ध्यान नहीं देंगे उनका। अरे भैया, यहाँ से ध्यान हटाने की कीमत पर ही यह सब संभव होगा। अभी एक कलश, हाँ बोलिए। इसमें शुद्ध ज्ञान, हाँ हाँ बोलिए, वो कैसे दिखे इसमें, क्योंकि बिना ज्ञेय के तो ज्ञान नजर ही नहीं आ रहा। इसीलिए तो लक्षण भिन्नता से बताया जा रहा है भाई साहब। देखिए, आपका ये कहना है, मैं 2-3 दिन से वैसे ये बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ज्ञान कभी भी ज्ञेय से, उदाहरण में तो सब ख्याल में आता है, राइट बाहर के उदाहरण पे, लेकिन ज्ञान तो जब भी ज्ञान सब ये बोला अपन ने, तो हाँ। ज्ञेय मिश्रित ही दिखाई दे रहा होता। नहीं, ऐसा है कि ज्ञान के इसमें तो ऐसा है नहीं ना कि हम कुछ रूपी वस्तु दिखाकर समझा सके, और अनुभव में भिन्न भिन्नता भाषित होती है। इसीलिए, और वो लक्षण भिन्नता से, लक्षण भिन्नता क्या है, वो जो जानने में आता है वह ज्ञेय, और जिसके बलबूते पर वो जानने में आता है। तो बहुत अच्छी भाषा में, जो जानता है वो ज्ञान, जो जानने में आता है वो ज्ञेय। इसी लक्षण भिन्नता पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि ज्ञान ज्ञेय भी है खरेखर, फिर से लेकिन छठवीं गाथा की टीका में क्या कहा उन्होंने, कहते जो ज्ञेयाकार प्रसिद्ध हो रहे थे, उस प्रसिद्ध ज्ञेयाकारों के बीच में उनको गौण करना और ज्ञान को मुख्य कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने एक साधारण बात कही थी, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। हमको यह देखना है कि जानने वाला कौन है, और जानने वाला समझ में आने पर बराबर इन 5 उंगलियों में वो कौन सी उंगली चाहिए हमको, ये जड़ को देखकर पता चल जाता है ये कौन सी उंगली है। ठीक उसी प्रकार की लक्षण भिन्नता से जानने वाला कौन, उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। अनेक ज्ञेय झलकते हैं, लेकिन ज्ञेय झलकते ही है, झलकाने वाली जो चीज है वो मैं हूं। प्रत्येक समय में जो जानना हो रहा है, ये लक्षण भिन्नता है, और साफ रूप से ज्ञान को अनुभवा जा सकता है ज्ञेय से भिन्न, और वो लक्षण भिन्नता के ही बल पर। यह अनुभवना है इसको, ऐसा है, और दोनों तद्दन जुदे हैं। दर्पण और उसमें झलकने वाली वस्तु तद्दन जुदी है। ऐसा नहीं होता तो उनका नित्य तादात्म्य में संबंधवत, वो दर्पण के साथ वो जो बिंब आया है, रिफ्लेक्शन है, वो हटता ही नहीं कभी, और ऐसा होता नहीं। निरंतर अभी ये ज्ञेय झलक रहा था, अभी ये ज्ञेय आया, अभी ये ज्ञेय आया, अभी ये ज्ञेय आया। इन बदलते ज्ञेयों के बीच में जानने वाली वस्तु एक कॉमन है, आप समझ रहे हैं, और ये हमारे ज्ञान में पकड़ में आती है। आप जो कह रहे हैं बाहर तो हम समझते हैं, खरेखर बाहर भी नहीं समझते हैं, बाहर भी नहीं समझ रहा। हाँ। दर्पण को देखने जाएंगे, राइट, तो अपन तो दिखेंगे। बराबर। दर्पण में देखा इसीलिए जाता था खरेखर अपने को देखने के लिए, और जिनवानी को भी पढ़ना है हमको पढ़ने के लिए। और ज्ञान में जितने भी ज्ञेय झलक रहे हैं, उन ज्ञेयों को जानते समय
मैं जानने में आ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये बात तो ओझल नहीं होती, ये बात तो पहले प्रसिद्ध होती है। जिसकी स्लेट पर सब लिखा जा रहा है उसके हयाती को कैसे भूला जा सकता है? जिसके प्रकाश में ये सब चल रहा है उसके प्रकाश की चर्चा नहीं होती है जनरली, लेकिन उसके हयाती को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये ज्ञान रूपी पर्दा है हमारा, प्रत्येक समय में जो जानन काम करता है, वो होश में हो, बेहोश में हो, नींद में हो, जागृत अवस्था में हो, खाते हो, पीते हो, यह सब कुछ भी करते समय, खाते हो पीते हो मतलब खाता जानते समय, पीता जानते समय, ऐसी सब अवस्थाओं को जानते समय वो समस्त ज्ञेयों से भिन्न ज्ञात हो रहा है। ज्ञान के पास दो स्पेशलिटी, दो क्वालिटीज है, एक तो जानता भी है और जानने में भी आता है। ज्ञेय को जानने के पहले ज्ञान जानने में आता है, और जो ज्ञेय जानने में आया उसके जरिए वो ज्ञान जानने में आए, उसके जरिए वो ज्ञेय जानने में आए। हाँ, ये है ही, ऐसा स्वरूप ही है। उन्होंने मुझे आकर कहा कि मैंने देखा है उनको। फिर से किसी ने मेरे पास आकर कहा मैंने देखा है उनको ऐसा करते समय। ये कहते समय मुझे एक वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ, दो वस्तु का ज्ञान हुआ कि वे ऐसा कर रहे थे और उस समय में आप उनको जान रहे थे। आप समझ रहे? हमको क्या कहा, उदाहरण समझ में आया भाई साहब? किसी ने आकर हमको ये कहा कि हमने देखा है उनको कि वे मान के चलिए वीडियो का सेटिंग वे कर रहे थे। हमको किसी ने आकर रिपोर्ट किया कि नीरज वीडियो सेटिंग कर रहा था, यह हमने देखा। अभी हमें दो चीजों का ज्ञान हुआ, नीरज वीडियो सेटिंग कर रहा था और तुम उस समय में उसको देख रहे थे। ठीक उसी प्रकार वो रिपोर्ट एक की कर रहा है, लेकिन हमको दो का ज्ञान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक समय में रिपोर्ट एक का हो रहा है, जैसे ये सब ज्ञान का ज्ञेय हो रहा है, लेकिन दो चीजें हम जान जाते हैं। ये सब जानने में आ रहा है और उस समय में मैं जान रहा था। हर घड़ी में उस समय में तुम क्या कर रहे थे, उस समय में मैं जान रहा था। खान पान चल रहा था, उस समय में क्या कर रहे थे, उस समय में मैं जान रहा था। ये चश्मदीद गवाह के रूप में ये निरंतर बना रहता है, जिसे बनारसी दास जी तमाशगिर कहते हैं, और जिसको छोटे बच्चों को हम पढ़ाते समय कहते हैं मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना को उर्दू लिया, क्योंकि अमुक को जानना कहते तो फिर वह अमुक ही मुख्य होता। वहां पर मेरा काम इन चौकी को जानना, इस ग्रंथ को जानना, इस शब्दों को जानना, इस गाथा को जानना, भगवान को जानना, ये नहीं है। क्योंकि ऐसा कहने में मेरा ज्ञान तो उनसे लिपट रहा है, सापेक्ष हो रहा है, और भगवान मुख्य हो रहे हैं, इसमें जिनवानी मुख्य हो रही है। और हमारे ज्ञान को अलग करना था तो दूसरी कोई मात्र जानना, इसलिए परिचय कराया। किसको जानता है हमें क्या पता, लेकिन मैं तो जान रहा था। वो तो whomsoever, चिट्ठी दे देना, किसको देना, किसी को भी दे दो, लेकिन ये मैसेज मेरे पहुंचना चाहिए। उसी प्रकार कौन किसको जाना, और जो भी आता है उसको जाना, लेकिन मैंने तो उस समय में जाना, ये बात खरी है। कौन जानने में आया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। मुझे कुछ भूल गया, मैं कुछ कहने वाला था, तो महत्वपूर्ण वो नहीं है क्या भूल गए। ये महत्वपूर्ण है कि मैं ही जान रहा था और मैं ही भूलने का भी ज्ञान मुझे ही हो रहा है, तो जानने वाला मैं सर्वत्र सुरक्षित हूँ। इतनी सी बात है। आगे का कलश जो आ रहा है वो आगामी कलश इसी गाथा को और इसी टीका को, बहुत अच्छी भाषा में कहो तो टीका को उर्दू करके बात कर रहा है। और आचार्य देव ने यहाँ पर एक भावना भाई है, 14वां कलश है ये 15वीं गाथा के उपरांत, और 14वीं कलश में आचार्य देव एक भावना बहा रहे हैं। हूबहू भावना जो तीसरे कलश में भाई थी। तीसरे कलश में क्या भावना भाई गई थी? मम परम विशुद्धि, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति, परम वैराग्य की। आज भी ऐसी भावना भाई जा रही है, मुझे वह तेज पुंज प्रकट हो, प्रकाशित हो। कैसा है वो तेज पुंज? देखिए इनके शब्द देखिए, मह परमम अस्तु नः, मुझे ऐसा तेज प्रकट हो। कैसा तेज की बात कर रहे वे? खरेखर ऐसा तेज तो बाल गोपाल निगोदी सिद्धों को सबको प्रकट है खरेखर, लेकिन उसको तेज नहीं कह रहे। ये तेज उसको कह रहे प्रकट ज्ञान का ज्ञान होना, उसको तेज कहा जा रहा है। मतलब प्रकट सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को तेज कह रहे हैं। मुझे वो तेज प्रकट हो। कौन सा तेज प्रकट हो? जिसमें कह रहे हैं
कोई खंडितता भाषित ना हो। इसीलिए पहला पद डाला अखंडितम अनाकुलम ज्वलत अनंतम अंतर बहिः। फिर से, कैसा हूं मैं, कैसा मुझे तेज प्रकट हो जो अखंडित हो। इतना सा शब्द ही पूरे कलश को फोकस कर रहा है और पूरी टीका को। कैसा तेज प्रकट हो, अखंड। अखंड मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, जो गेयों से खंडित नहीं होता। गेय से खंडित नहीं होना मतलब जो जीव, अभी हम कुछ ऐसी कल्पना करने लगते हैं जैसे कांच के बहुत सारे टुकड़े हुए ऐसा दिख रहा है, लेकिन तो एक ही चीज है, ये तो चित्र है। तो खंडित ज्ञान नहीं अनुभवना है। खंडित ज्ञान नहीं अनुभवना का क्या अर्थ, जिसने गेय को इष्टानिष्ट माना उसने ज्ञान को खंडित अनुभवा, क्योंकि गेय में चला गया है ना। उसको अपनी तरफ लेने के नाम पर, ढकेलने के नाम पर, आकर्षण के नाम पर, विकर्षण के नाम पर वो गेय में लगा। गेय में लगा तो उसने जो गेय में लगा वो अनेकाकार में लग गया, तो उसने टुकड़े कर दिए, अपने ही हाथ से अपने टुकड़े कर दिए, अपने ही पैर पर उसने कुल्हाड़ी मार दी। तो ये कहते हैं हमें ऐसा कुछ तेज प्रकट हो जिसमें बिल्कुल अखंड ज्ञान दिखे, खंडितता नहीं दिखे। ऐसी भावना आचार्य बहा रहे हैं। अभी प्रश्न है यह, खंड ज्ञान तो अखंड ज्ञान तो चौथे गुणस्थान में ही प्रकट होता है। वे स्वयं को निरंतर अखंड ही अनुभवते हैं श्रद्धान में। तो आचार्य देव ऐसे क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि विशेष स्थिरता के साथ और भावना भाई है। मतलब अखंडित मतलब ऐसा नहीं है कि 12वें गुणस्थान तक कोई अखंड आत्मा हो जाएगा। 12वें गुणस्थान तक अवदैक अज्ञान बना रहता है, और इसलिए ज्ञप्ति परिवर्तन, प्रज्ञावर्तन जिसे कहते हैं, निरंतर गेय का पलटा पलटन निरंतर चलता रहता है। ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है जब गेय पलटा पलटी रुक जाए, शुक्ल ध्यान में भी नहीं। और ज्ञान का स्वभाव जानना है, प्रवचन सार की भाषा, ज्ञान का वैभव जानना है और गेय का वैभव जानने में आना है। ना ज्ञान को जानने से रोका जा सकता है और ना गेय को जानने में आने से रोका जा सकता है। वो तो सहजता की बात है। एक जन को, मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, एक जन को एलर्जी हो गई, नहीं कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास दिखाने गया, बोले क्या है, देखो बहुत साल से बहुत परेशान हो। सभी जांचें करने के बाद पता चला रोग नहीं है आपको, कुछ एलर्जी है ये आपको। बोले अच्छा, फिर तो एक सिंपल है, तो व्हाट शुड आई गेट रिड ऑफ, मुझे क्या नहीं करना है वो बताइए जिससे एलर्जी नहीं होगी। लेकिन वो जो उपाय बताया जा रहा है वो तो अशक्य समान ही है। क्या उपाय बताया है, हम ये कहते कल से ये नहीं खाना, तब तो तुम छोड़ देते, धूप में नहीं जाना, धूल में नहीं जाना, ये भी तुम कर लेते। लेकिन कहते ये ऐसी एलर्जी है काले कीड़ों के कारण होती है। कह रहे ठीक है सब काले कीड़े ना, अब हम क्या, अब हम उससे बचेंगे, ऐसा नहीं कि उससे तुम बच नहीं सकोगे, क्योंकि काले कीड़े जो ज़मीन में फिर मर मर के यहाँ जाते हैं, फिर वो सब उसके परमाणु सब हवा में बने रहते। जैसे आज वायरस के बारे में कहा जा रहा है, कह रहे वो सर्वत्र है, तुम कहीं भी जाओ, तो कहते मैं बच नहीं सकूंगा। कह रहे ये चीज ही ऐसी है तुम्हारा एलर्जी जो है तुम्हें, उसका जो मर्ज को लेकर एलर्जी हुई है उसको कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि तुम कभी भी दुनिया को वातावरण से खाली नहीं कर सकोगे। बात कीड़ों की नहीं है, वो कीड़े मरने के बाद वो सब उनकी वो डेड बॉडीज की गंध पूरी फैल जाती है और सर्वत्र तुम्हें एलर्जी होगी, तुम कहीं भी जाना कितनी भी सावधानी रखना। ठीक उसी प्रकार निष्कर्ष ठीक उसी प्रकार कोई ये कहे कि मैं अनेक गेयों को जानने से मुझे तकलीफ होती है, हमने आपको कहा आप हमको मत बताओ वो चीज़, आपको भी हमने कहा अब मत बताओ वो चीज़ सबको हमने रोक दिया, लेकिन सबको रोकने पर इसका तो वातावरण में जैसे कहा कोई ऐसा स्थान ही नहीं है भैया कि जो ज्ञान का कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं है कि ज्ञप्ति परिवर्तन रुक जाएगा, निरंतर चेंज हो ही रहा है। इसी के बीच में तुमको अनेक आकार को गौण करके एक आकार को मुख्य करना नहीं बन सकता क्या? और यदि नहीं बन सकता तो काम नहीं होगा। और आचार्य देव ये भावना भा रहे हैं, जबकि वे जानते हैं 12वें गुणस्थान तक एक ज्ञप्ति परिवर्तन अर्थात खंड चेतना 12वें गुणस्थान तक है क्षमिक भाव, लेकिन वे कह रहे हैं वो मुझे प्रकट हो ऊंची भावना भा रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर तो इतना सा ही कहना है कि श्रद्धान तो हो ही गया है, अब ऐसी स्थिरता भी आ जाए और चारित्र की पूर्णता होने के बाद फिर खंड चेतना भी खत्म होते। 13वां 14वां गुणस्थान है, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान है, उनके खंड चेतना तो होती नहीं, लोकालोक एक समय में जानने में आता है, वही अगले समय में, वही अगले समय में, वही अगले समय में, कोई ये था और ये नहीं था, ऐसा कुछ भी काम नहीं होता वहाँ पर। तो ऐसा तेज मुझे प्रकट हो, ये 14वें कलश में बोला गया है। अपन कलश का सीधा अर्थ पढ़ लेते हैं, पृथ्वी छंद है, हम पढ़ नहीं पाएंगे अभी। इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, ये 14वां कलश का अर्थ। आचार्य कहते हैं कि हमें वह उत्कृष्ट तेज प्रकाश प्राप्त हो कि जो तेज सदा काल चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण है। क्या कहा? चैतन्य किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? खंड चेतना को नहीं, अखंड को, अखंड को। लेकिन अखंड चेतना तो भैया खंड और अखंड कोई ज्ञान में ही अलग देखने हैं। तुम कहोगे वो हमारे पास तो खंड चेतना भी, अखंड चेतना कहाँ से जाने? उसी के बीच में आपको जानना है। वो खंड खंड होता हुआ जब तुम्हारा ध्यान गे की तरफ जाता है वो खंडित हो जाते हो। जब तुम्हें जानना की ओर बढ़ जाओगे तो तुम अखंड की प्राप्ति कर लोगे। और वो कठिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने लक्षण भिन्नता है। साफ साफ जो जान रहा है वो मैं हूं, ज्यादा कोई दाव पेच नहीं है इसमें। जो इतना जानता है कि मैं जानता हूं वो समग्र जैन शासन को जान लेता है, और जो ये जानता है कि मैं अमुक को जान रहा हूं वो अमुक को भी ढंग से नहीं जान रहा है, वो जिन शासन को तो जानने का सवाल ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा वो जिनवानी पढ़ के भी और कुछ नहीं, इंद्रिय का ही पोषण कर रहा है। देखिए क्या कह रहे आचार्य कहते हैं, हमें वह उत्कृष्ट तेज प्रकाश प्राप्त हो कि जो तेज सदा काल चैतन्य के परिणमन से, क्या शब्द है? परिणमन से क्या है? परिपूर्ण। परिपूर्ण क्या कहा? क्योंकि वह खंडित नहीं होता। एक, क्योंकि जो अधूरा है वही अभी कुछ फिर कुछ ऐसा होगा। जैसे नमक की डली, टोडरमल जी ने उदाहरण लिया, ज्ञानावरण के निमित्त से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति का प्रकरण है, 4 इच्छाओं में पहली इच्छा का प्रकरण है। वहां पर एक उदाहरण भी दे रहे वे। क्या दे रहे हैं? कि जैसे ऊंट के मुंह में किसी ने जीरा रख दिया, जानने की इच्छा सबको है, जानने में आता कुछ भी नहीं है, और इन दोनों के फासले को खींचतान करके जोड़ने का जो असफल प्रयास है वो सब दुख का जनक है। तो क्या करना चाहिए? टोडरमल जी हर जगह की बात कहते हैं, जब सम्यक दर्शन होता है, सॉल्यूशन में हर जगह जब सम्यक दर्शन होता है तो और जानने की उसकी आकुलता खत्म होती है, उससे तो बहुत बड़ा काम होता है। और अल्प काल में क्षयोक्षम ज्ञान भी खत्म होकर समस्त लोक का लोक जानने में आता है। इस प्रकार दुतरफा सुख की प्राप्ति होती है कि जो तेज सदाकाल चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण है। जैसे नमक की डली, अभी उदाहरण को काफी कल खोला है, नमक की डली का स्वाद बदल रहा है लौकी की सब्जी के साथ, तोरई की सब्जी के साथ। ऐसा किसी को भ्रम हो गया था, और यहाँ पर उसको ये आज पता चला कि ये तो भ्रम है, क्योंकि नमक अपना स्वाद नहीं छोड़ता, वो तो मिश्रित पने के कारण तुम्हें ऐसा भ्रम हुआ। कल एक उदाहरण दिया था, अनेक अनेक गुणस्थानों में हमको अनेक अनेक प्रकार का जीव दिखाई देता है, अनेक मार्गणाओं में दिखाई देता है मिश्रित स्वाद वाले को। लेकिन कहते हैं एक ज्ञान को अनुभवो तो हर गुणस्थानों में गुणस्थान रूप होता नहीं दिखता, हर मार्गणा में वो मार्गणा रूप होता नहीं दिखता, वो एक आकारी भाषित होता है। कर्म उदय विकल्प घने तीन नाशे शिव होय। क्या है वो लाइन जयचंद जी की? क्या? परमार्थते आत्मा एक रूप ही जो है, कर्म निमित्त विकल्प घने तीन नाशे शिव होय। परमार्थ से तो मैं एक रूप हूँ, कर्म के उदय से अनेकता मेरे में भाषित होती है, और ये जब भाषित होना खत्म होगा तो मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक जैसे नमक की डली एक क्षार रस की लीला का अवलंबन करती है, मतलब उसका उल्लंघन, बोलिए, उसका उल्लंघन नहीं करती वो, राइट?
हाँ, नमक ऐसा थोड़ी है कि अरे नमक बहुत हो गया है तो पानी और डाल दिया, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, तो क्या नमक कम हो गया है क्या? वो तुम्हें भाषित होने की बात है कि नमक का खारापन घट गया है। क्या हो गया है? खारापन। और कुछ पानी बाफ बनकर हट गया तो क्या नमक ज़्यादा खारा हो गया क्या? पानी डाला तो नमक क्या कम खारा हो गया क्या? ऐसा नहीं। नमक अपने खारेपन का त्याग नहीं करता कभी, उसका वही एक भाव है। उसी प्रकार जो तेज एक ज्ञान रस स्वरूप का अवलंबन करता है, जो तेज अखंडित है, जो गेयों के आकार रूप खंडित नहीं होता। ठीक है ना? देखो हमें क्या लगता है प्रैक्टिकली, आप थोड़ा यहाँ वहाँ सर के, आपने थोड़ा यहाँ वहाँ हाथ हिलाया तो हमें लगता है अरे मेरे बिगड़ रहा है कंसंट्रेशन और यहाँ पर ये भ्रम को खत्म कर रहे हैं। वे ये कहते हैं तुम्हारी दृष्टि बाहर है। जिनकी दृष्टि बाहर टिकी है डिस्टर्बेंस उनके लिए है, डिस्टर्बेंस उनको नहीं होता जिनकी दृष्टि अंदर टिकी है। उनको देख लेना कितनी भी भगदड़ मच रहे सब कर रहे, और सामायिक कैसी होती है। अब तुम सबको रोकने जाओगे, ऐसा होता भी नहीं है। धर्म किसी को कुछ कराने का नाम है भी नहीं, पर सापेक्षता है भी नहीं, इतना परालंब है भी नहीं। वो तो बुद्धिपूर्वक, और नहीं साहब हमने तो सुना है वे तो जंगल जाते हैं, वे चोटियों पर जाते हैं, वो विकल्प की भूमिका में ये सब उनको सताया मोह। जब निर्विकल्प हो गए तो उनको उठा कर पटक दिया, उछाल दिया, तो उनको ये कुछ होश नहीं रही। ये विकल्प की भूमिका में ये मोह होता है, ये भूमिका के अनुसार अमुक मोह होता है। फिर से क्या अनंत अनुबंधी के उदय जनित ऐसा मोह होता है कि अकेलापन काटने को दौड़ता है। जितनी भीड़ है, और भीड़ मतलब जरूरी नहीं आदमियों से मिले, मैं इसलिए कहता हूँ लो वैसे आज हम किसी से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया आज हमारे मुट्ठी में है। कर दी दुनिया, है ना, पूरी दुनिया उस पर है। और कहते, और फिर बगल के आदमी के साथ भी कौन बात कर रहा है? फिर कहने का तात्पर्य मेरा कुछ कह रहा था क्या? ज्ञान हर समय एक है। मैं ये कह रहा था कि जो डिस्टर्बेंस अनुभव करता है वो डिस्टर्ब्ड है, तभी तो वो चेक करने को देख रहा है बाहर ऐसा करो। इसलिए मैं अभी ये कह रहा था, मुनि भी तो वो स्थान का चयन उन्होंने भी तो किया, वो चयन जो किया है वो मोह ने किया है। ये माना ये तीन कषाय चौकड़ी के अनुदय रूप मोह ने किया है, क्योंकि अनंत अनुबंधी के उदय जनित मोह तो ऐसा स्थान चयन करता है भीड़ का, मैं ये कह रहा था। और तीन कषाय के चौकड़ी का अनुदय वो भी चयन नहीं करता स्थान का। फिर से मैं अभी कुछ बोला था, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ। तीन कषाय चौकड़ी का अनुदय ने चयन नहीं किया है स्थान का, एक कषाय के चौकड़ी के उदय ने चयन किया है स्थान का। अब जानते हैं जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है 28 मूल गुण, ध्यान रखना वो तीन कषाय चौकड़ी के अनुदय को लेकर नहीं है। वो जितने भी बाहर में 28 मूल गुण का पालन है उसका श्रेय उन तीन कषाय चौकड़ी के अनुदय को नहीं है, वो वितरागता को नहीं है, वो श्रेय संज्वलन के उदय को है, वो उतने राग को है। निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर की क्रिया का वितरागता के साथ नहीं होता। कहा जाता होगा कि इतनी वितरागता होगी तो ये क्रिया होगी, लेकिन इतनी वितरागता होगी तो उसके साथ बचा हुआ इतना राग होगा, वो राग से कनेक्टेड है वो क्रिया, वो भी कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। राग हो और ऐसा कुछ भी नहीं हो, बाहर में एक्टिविटी दिखे और अंदर में राग नहीं हो, समझना चाहिए। मैंने क्यों कहा ये सब? जो रोजाना ग्रस्त है जीव कि बाहर का ऐसा डिस्टर्बेंस हुआ, हमको कला आना चाहिए। कल भी मैं कह रहा था, वो भी तो आकर कह सकते हैं तुम धीरे से प्रवचन करो, हमें पूजन में डिस्टर्ब हो रहा है। हमको लग रहा है तो तुम्हारा डिस्टर्बेंस, उसको लग रहा है हमारा। एक कहीं पॉइंट आना चाहिए ना जहाँ पर हमको किसी भी परिस्थिति में हम अनडिस्टर्ब्ड ही रहे, चाहे जैसी स्थितियाँ हो, हम अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर जो गेयों के आकार रूप खंडित नहीं होता, गेयों के आकार रूप खंडित मतलब जो गेयों को टटोलने के लिए जाता है अपने पास या दूर सरकाने के लिए, वह गेयों के आकार को अनुभवता है, खंडपना अनुभवता है। जो अनाकुल है उसमें कर्मों के निमित्त से होने वाले राग आदि से उत्पन्न आकुलता नहीं है। जो अविनाशी रूप से अंतरंग में और बाहर में प्रगट दैदीप्यमान है, कौन?
वह तेज अंतरंग में और बाहर में प्रकट दैदीप्यमान है, जानने में आता है। अंदर में और बाहर में का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? वो तेज अंदर में और बाहर में अखंड रूप से प्रकट ख्याल में आ रहा है। अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग मतलब स्वभावतः है ही ऐसा, और बहिरंग मतलब तुम्हारा रियलाइजेशन, तुम्हारी स्वीकृति जो हुई, हाँ ऐसा ही है। बाहर की बदलती परिस्थितियों के साथ मैं नहीं बदलता, मैं बदलता हूँ, ऐसा भ्रम भर था हमको। आगे, जिसमें कर्मों के निमित्त से होने वाले राग आदि से उत्पन्न आकुलता नहीं है, जो अविनाशी रूप से अंतरंग में और बाहर में प्रकट दैदीप्यमान है, जानने में आता है, जो स्वभाव से हुआ है, जिसे किसी ने नहीं रचा, और सदा जिसका विलास उदय रूप है, जो एक रूप प्रतिभासमान है ना। देखो, अनेक अनेक गेय जानने में आना, ये भी एक विलास है, लेकिन यहाँ पर उस विलास की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं अनेक अनेक गेयों को गेय जानने में आने के काल में वो एक रूप बना रहता है, ऐसा इसका विलास है। ये विलास है। विलास चमत्कार करते हैं ना बाहर के दुनिया के लोग, अभी झटके में कुछ दिखाते, झटके में कुछ दिखाते, कह रहे वो एक ही चीज़ है, ये तो एक ही चीज़ है, ये तो कहते हैं यह भी एक विलास है। अनेक दिखता है लेकिन ये एक ही चीज़ है, दिखती अनेक है और लेकिन है एक ही चीज़ ये। तो कह रहे उसको तरकीब से जाकर देखो, तो कहते इसमें चेंज ही नहीं हुआ है कुछ। वही वाला उदाहरण लेना चाहिए, इंद्रनील मणि का, दूध में डाला, अभी कैसा लग रहा है? लग रहा है, पूछा मैंने, नीला। अभी और एक, ऐसे तो कई प्रकार के मणि है, ये तो इंद्रनील मणि का उदाहरण दे दिया उन्होंने। अभी ऐसा एक मणि और एक डालिए, कोई एक विशिष्ट लाल प्रकार का, तो वो डालिए तो संपूर्ण दूध आपको लाल दिखेगा। फिर और डालिए, अनेक अनेक वैरायटी का दिखता हुआ भी। लोग कहते हैं ना, वहाँ के मंदिर में चलो, वहाँ के सुबह भगवान ऐसे होते, फिर दोपहर में ऐसे होते, शाम को ऐसे होते, भगवान बदलता रहता है अपना रूप, वो कहते हैं भैया। तो वो तो लोक आकर्षण के लिए है, ये तो लोग उसी को आकर्षित हो रहे हैं और उसी को कहा जा रहा है कि ये आदिनाथ है, ये महावीर है। ये जिस दिन तुमको ये नहीं दिखेगा उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। लोग कहते सब क्या देख रहे इतना झुककर, सब हमको देखना है। देखो, जिज्ञासा तो होती है हर एक को, कहते यही जिज्ञासा तो संसार का कारण है। फिर किसी को आदिनाथ, किसी को महावीर देखना, इसी के चक्कर में तो हमने कृत्रिम विराजमान कर लिए। और तुम कह रहे भूल गए, पंडित जी भूल गए। और ये सब चिन्हों को गौन करके फिर ये सब चिन्ह उभर कर दिख रहे तुमको वैराग्य के, इन चिन्हों को भी गौन करके तुमको एक ज्ञान चिन्हों को मुख्य करना है। तो बहुत सुंदर कलश चला, जिस कलश में ये बताया गया है, आचार्य देव ये भावना भा रहे हैं कि मुझे ऐसा तेज पुंज प्रकट हो जो अनाकुल हो, सुख से भरा हो, अखंडित हो, जिसमें ज्ञेय के माध्यम से कोई खंड नहीं हो, ऐसा अविनाशी ज्ञान मुझे प्रकट हो। अब प्रकट हो मतलब वो तो है ही, स्वभाव ही उसका ऐसा प्रकट हो, मतलब ऐसा रियलाइजेशन हो। और रियलाइजेशन आचार्यों को नहीं है क्या? आचार्यों को रियलाइजेशन तो है ही, लेकिन इसका एक अर्थ उसको विशेष स्थिरता बढ़े, और दूसरा अर्थ हमने ये भी करने का प्रयास किया केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जहाँ पर खंडपना ही खत्म हो, और उसका आधार भी वैराग्य की ही वृद्धि है, क्योंकि विरक्ति बढ़ेगी तो केवल ज्ञान हो जाएगा स्थिरता बढ़ने पर। ये कलश में फिर वही जो बात कही गई थी उसको लिया गया है। निष्कर्ष इतना सा ही है, किसी भी ज्ञेय के पीछे दौड़ना नहीं है, न उसको जोड़ने के बटोरने के नाम पर, न उसको भगाने के नाम पर, क्योंकि दोनों में से कुछ भी करेगा उसके लिए एक शब्द क्या दे रहे हैं आचार्य देव? मैं प्रारंभ में कहा था, बोलिए, गेलुब्धता। टीका में यहाँ पर तो खंडपना, टीका में कह रहे थे गेलुब्धता। गेलुब्धता मतलब ऐसा नहीं ये चाहिए ऐसा कहता है, ये ट्रेंड है, देखिए आप इसको समझ जाएंगे। मुझे ये चाहिए, बच्चा कहता है खाने पीने को, तो हमें कह हम समझाते ना उसको, तो ऐसा क्यों करता है? और एक बात समझिए, कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चे, क्या बूढ़े की बात, वो भी बच्चा ही है अभी, कुछ ऐसे होते, ये हटाओ, ये भी बोलिए अच्छी भाषा में, ये भी लुब्धता है। कह नहीं, फिर ये थोड़ी दो। अरे 4 आदमी है बाय 4 बनेगा, वो 5 आदमी है बाय 5 बनेगा। भाई तुम्हें अच्छा लगा इसलिए तुम ज़्यादा खाओगे तो किसी को कम पड़ेगा,
और तुम खाओगे तो किसी को ज्यादा होगा। समझदारी से किया है, और रसोई वाला वेल प्लानर है, उसमें कोई फांजी नहीं मारे बीच में, कितना परोसना वो वही सोचेगा, बाकी जन बीच में बोले ही नहीं, बस ज्यादा भाई तुम्हारे कहने से थोड़ी रुकने वाले हैं। ये तो डिवीजन में ही होगा। लुब्धता के दो रूप है, एक तो ये और चाहिए तो वो क्या खाएगा, और ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए तो वो किसी कौन खाएगा फिर इसको। ये दो रूप होते हैं लुब्धता के, समझना चाहिए। ये समझ में आने पर गेय के पीछे दौड़ेंगे नहीं, और जो भी कुछ मेरा है वो मेरा ही अपना है। जैसे मैं कह रहा था, किसी और का मुझे नहीं मिलता, इस गेय का मुझे कुछ आ सकता है, उस गेय का ऐसा कुछ नहीं। ये समझ में आने पर अपने उसका आकर्षण विकर्षण खत्म होता है, क्योंकि ये मिले तो मैं सुखी और ये हटे तो मैं सुखी। दोनों में सुख बुद्धि ही है। कहने को कोई दुख बुद्धि कहता हो, लेकिन वहां पर निहित सुख बुद्धि ही पड़ी है उसको। ये हटे अर्थ ध्यान का है ना, इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज, ऐसे ऐसे सब प्रकार के कहे हैं। आगे का कलश अपन कल देखेंगे। अपन 2-5 मिनट इसी पर खड़े रहते हैं। अभी मैं हमेशा एक बात कहता था, तो उस उदाहरण को आज फिर से मैं खड़ा करता हूँ। एक आदमी था और ऑफिस में सब हम जन बैठ जाते थे, 10-12 जन। जब लंच का टाइम हो जाता तो वो भी अपना टिफ़िन खोल लेता था। टिफ़िन खोला उसने एक दिन और बोला, ये क्या है? बोले टिफ़िन में खिचड़ी। बोले ठीक है अभी, और आखिर तक उसको नाम रखते रखते वो चलता रहा उसका। सभी जन को वैसे आकुल तो होती रही, चलो तुम्हें ये नहीं ये ले लो, नहीं बोले ठीक है। सेकंड डे टिफिन खोला और फिर खोलते समय फिर वही, अरे यार फिर खिचड़ी। रोजाना ऐसा ही होता रहा तो लोगों को तो लगेगा। तो लोगों ने उसको समझाया थोड़ा, कह रहे यार तुम यहाँ बोल के क्या फायदा है तुम्हारा, हमारे सामने क्यों झाड़ता है तुम्हारे। तुम्हें यदि बोलना ही है कुछ तो तुम जाओ, तुम्हारी जो भी होगी माँ वगैरह, कह रहे नहीं मेरी माँ गुजर गई है। ठीक है बोले, जो तुम्हारी होगी घरवाली उसको बोले जा करके। बोले मेरी शादी भी कहाँ हुई है। बोले फिर बोलता काहे के लिए है, वो बना तो कौन है? फिर बना तो मैं ही हूँ। अभी देखिए सुनिए अब उस आदमी को क्या कहा जाए? अरे तुम्हें बनाते हो, फिर तुम काय के लिए यहाँ बोलते हो? सिद्धांत कह रहे आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। कह रहे बीज तुमने बोए, फिर दूसरों के नाम काय के लिए बोलते हो तुम? सब इन्होंने सपोर्ट नहीं किया मुझे आकर, ये कितने अच्छे इन्होंने सपोर्ट किया। अरे भैया ये और ये किंचित कर है ये निमित्त मात्र है, इन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। ये जो तुम्हें लग रहा है ना स्पर्श, इन दोनों के बीच में भी ये खरेखर स्पर्श नहीं हुआ है। विज्ञान क्या कह रहा है? एक जन ने हमको दिया था एक चीज देखने के लिए, साइंटिफिकली प्रूव किया है उसने कि हम कहते हैं ये स्पर्श हुआ है ना, वो स्पर्श नहीं हुआ है, साइंटिफिकली प्रूव कर रहा है वो उसका। वो कोई जैन नहीं है, पूरा साइंस से बात कर रहा है वो। तो मुझे ये कहना है, जो कह रहे उन्होंने उठाए, उन्होंने किया, बाबा रे तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तुम्हारा कोई नुकसान करने वाला नहीं है, स्वयं अपना ही कर्म उदय रहता है, अपन ही अपना भोगना है। कौन गे के पीछे दौड़ना है तुम्हें, ये मेरा रक्षक है और ये मेरा भक्षक है। किसी से दूर दौड़ना नहीं है और किसी को पास करना नहीं है, सब अपने अपने में देखने की कला है। तो गे का आकर्षण हट जाए तो अखंडात्मा ज्ञान दिखने लग जाए। जब तक गे का आकर्षण है तब तक स्वयं को खंडित देखता रहे, क्योंकि स्वयं को अखंड हुई है तो जानता ही नहीं, तो स्वयं को खंडित देखेगा, गे की तरफ से ही तो परिचय कराएगा, और गे के नष्ट होने से अपना नाश मानता है। विद्वान भी, मैं कुछ भूल गया बोलना आज, तो विद्वान भी डिप्रेशन में आता है। अरे मैं तो इसलिए भरी गद्दी से बहुत बार कह चुका हूँ इस बात को। खुशी होती है जब कोई बात भूलते हैं तो, क्योंकि सामने वाले को ये बहुत बड़ी शिक्षा दर्ज हो जाती है, और खरेखर विद्वान को भी, क्योंकि तुम हम सम्यक दर्शन के लिए बैठे हैं, तुम हम अणुव्रत महाव्रत के लिए, निर्वाण के लिए बैठे यहाँ पर। तुम हम कोई प्रकरण समझने के लिए थोड़ी बैठे हैं। प्रकरण तो एक बहाना है, प्रकरण तो एक आड़ है। प्रकरण के जरिए हम अपने को समझने बैठे हैं, और इतना हम यदि आज समझ पाए कि मैं वो बात नहीं बोल सका, तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए। जो तुम बाहर अनुभव करते हो, क्योंकि तुम खंड का आकर्षण है तुम यदि अखंड का अनुभव होता तो तुम समझते ये तो क्षयोक्षम की उस समय की योग्यता थी। क्या प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया ही
प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, जहाँ पर जो ज्ञान में झलकना है वहाँ पर वही झलकेगा, आनंद करना चाहिए। और ये निरंतर जो हमें भूलन होती है वो हमें शिक्षा ही तो दे रही है, अभी भी इसका पीछा छोड़ो, अभी भी इसका पीछा छोड़ो, ये बहुत घाटे में है। हम सब जोड़ जोड़ के इसी के 15वीं गाथा की टीका के पांडे राजमल जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द्वादशांग की उपलब्धि कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। क्या लिखा पांडे राजमल जी ने? द्वादशांग की उपलब्धि भी कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। सब अपूर्व है, इससे पहले कभी हुई थोड़ी थी। अरे तुम, ये तो फ्री गिफ्ट में मिल जाता है। फिर आगे कहते हैं शास्त्रों की अटक नहीं है ज्ञानियों को, ज्ञानियों के पास ज्ञानी स्वयं चलते फिरते विद्यालय गुरुकुल है, वे स्वयं एक शास्त्र है। समझ चेतन में होती है, समझ कोई अक्षरों पुस्तकों में नहीं होती है। पुस्तकों में रही विद्या और दूसरों के हाथ में गया पैसा, उसके लिए नीतिकार कहते हैं ये निरंतर परालंब ही रहता है। और कंठ की विद्या मतलब स्वयं को अखंड देखने वाला, वो निरंतर खुश रहता है। फिर ज्ञान का गेय क्या बनता है, इससे क्या मतलब हमको? और ये बना रहे, ये हट जाए, ये राग द्वेष गेय का खत्म हो जाता है। ओम नमः।